हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू विजय साहस एकेडमी। तो गाइज आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अपने एचएससी के इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 10, जो कि ये पहला पार्ट है। अब इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है फॉरेन ट्रेड ऑफ इंडिया। तो गाइज इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर हम ये पढ़ने वाले हैं कि इंडिया का फॉरेन ट्रेड पास्ट में कैसा रहा था और अब फॉरेन ट्रेड का मतलब क्या होता है और ये कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं टॉपिक को इंट्रोडक्शन से, जो कि 1947 के पहले की बात की गई है, जब इंडिया के ऊपर पूरी तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल था। उस समय कॉलोनियल टाइप ऑफ फॉरेन ट्रेड होता था। इसका मतलब क्या है कि इंडिया रॉ मटेरियल सप्लाई करती थी किस कंट्रीज़ को, जैसे इंग्लैंड जैसी कंट्री को रॉ मटेरियल सप्लाई करती थी और उसका मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में होता था और फिर फिनिश गुड बन के वो वापस भारत में बेचा जाता था, जो कि बहुत ही बुरी बात थी भारत के लिए, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन यहाँ पे नहीं हो पाता था। दिस डिपेंडेंस ऑन द फॉरेन ट्रेड डिड नॉट परमिट इंडस्ट्रियलाइजेशन एट होम। यही जो चीज़ थी, ये इंडस्ट्रियलाइजेशन घर पे अच्छी तरह से कर पाना ये पॉसिबल नहीं था भारत के लिए उस समय पे। एज ए रिजल्ट इंडिजीनियस हैंडीक्राफ्ट सफर्ड सीवियर ब्लो। जो इंडिजीनियस लोग थे, जो यहाँ के जो हैंडीक्राफ्ट, जो हाथ से बनाने वाले लोग थे, जो चीज़ों को हाथ से बनाते थे, उन लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। However, many underdeveloped countries that won the independence in the post-World War II period viewed a foreign trade as an investment. जो बहुत सारी अंडर कंट्री थी, जो जिनका विकास नहीं हुआ था, वो भी विश्व युद्ध 2 के बाद यानी वर्ल्ड वार 2 के बाद उन लोगों ने काफ़ी अच्छी तरह से फॉरेन ट्रेड के अंदर इन्वेस्टमेंट चालू किया, यानी ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेन ट्रेड किया। देख लेते हैं इंटरनल ट्रेड का मीनिंग क्या है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पहला ही 2 लाइन देख लो आप। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन द बाउंड्रीज ऑफ द नेशन आर नोन एज इंटरनल ट्रेड। जब कोई सामान हम अपने देश के सीमा के अंदर, बाउंड्रीज के अंदर खरीदे या बेचे तो उसे इंटरनल ट्रेड कहा जाता है, या तो उसे डोमेस्टिक ट्रेड भी कहते हैं या तो होम ट्रेड भी कहते हैं। For example, if goods are produced in Maharashtra and sold in West Bengal, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, then it is internal trade. कोई चीज़ अगर महाराष्ट्र में बन के बंगाल, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु में बिके तो उसे इंटरनल ट्रेड हम बोल सकते हैं। फॉरेन ट्रेड क्या होता है? ट्रेड बिटवीन द 2 डिफरेंट कंट्रीज। जब 2 देशों के बीच में ट्रेड होता है तो उसे फॉरेन ट्रेड कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज इंटरनेशनल ट्रेड और द एक्सटर्नल ट्रेड। वेसरन और हल्टमैन ने इसका डेफिनेशन भी दिया है। इंटरनेशनल ट्रेड कंसिस्ट ऑफ ट्रांजेक्शन बिटवीन द रेसिडेंट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। जब ट्रांजेक्शन हो 2 अलग अलग देशों के बीच में, 2 अलग अलग देशवासियों के बीच में, 2 अलग अलग देशों के रेसिडेंट के बीच में अगर कोई भी ट्रांजेक्शन हो तो हम उसे इंटरनेशनल ट्रेड कहते हैं। देख लेते हैं आगे टाइप क्या होता है फॉरेन ट्रेड का। इंपोर्ट ट्रेड, एक्सपोर्ट ट्रेड, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। इंपोर्ट क्या होता है, एक्सपोर्ट क्या होता है और एंट्रपोर्ट क्या होता है। इंपोर्ट ट्रेड क्या है? जब गुड्स और सर्विसेज बाय वन कंट्री फ्रॉम अनदर और इनफ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम फॉरेन कंट्री टू द होम कंट्री। जब हम बाहर के देश से कोई गुड्स अपने देश में मंगाते हैं तो उसे इंपोर्ट ट्रेड कहा जाता है। उसका एग्जांपल क्या है? जैसे इंडिया पेट्रोल लेती है इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया से, इन सब लोगों से पेट्रोल लेती है तो उसे इंपोर्ट ट्रेड कहा जाता है। एक्सपोर्ट ट्रेड क्या होता है? बिल्कुल उसका उल्टा, कि जब गुड्स एंड सर्विसेज को हम अपने कंट्री से बाहर की कंट्रीज में बेचते हैं, जिसे आउटफ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कहा जाता है, उसे हम एक्सपोर्ट ट्रेड बोल सकते हैं। इसका एग्जांपल क्या होगा? जैसे कि इंडिया टी, राइस, जूट, ये सब चीज़ चाइना, हांगकांग, सिंगापुर इन लोगों को देती है। थर्ड है एंट्रपोर्ट ट्रेड। ये क्या होता है? इट रिफर टू अ परचेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम वन कंट्री एंड सेलिंग देम टू अनदर कंट्री फॉर सम प्रोसेसिंग ऑपरेशन। जब भी हम कोई एक कंट्री से गुड्स खरीदें और उसमें कुछ प्रोसेस करने के बाद उसे दूसरे कंट्री में तुरंत बेच दें तो उसे एंट्रपोर्ट कहा जाता है। आई होप सभी लोगों को ये तीनों टाइप अच्छी तरह से समझा होगा। एंट्रपोर्ट का एग्जांपल है जापान इंपोर्ट्स अ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड टू मेक इलेक्ट्रॉनिक गुड्स लाइक अ रेडियो, वॉशिंग मशीन, टेलीविजन एक्सेट्रा फ्रॉम इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस एंड सेल टू द वेरियस कंट्रीज इन द वर्ल्ड। जब जापान बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को खरीदती है इंग्लैंड और जर्मनी से और अलग अलग चीज़ों को बना के दूसरे कंट्रीज में बेच देती है
तो उसे इंट्रापोर्ट ट्रेड कहा जाता है। आगे रोल ऑफ फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड का रोल क्या है? देखो, फॉरेन ट्रेड किसी भी देश के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पूरे दुनिया में कोई भी ऐसा देश नहीं है जो पूरी तरह से अपने ऊपर निर्भर रह सकता है। तो कोई ना कोई प्रोडक्ट, कोई ना कोई चीज़ आपको दूसरे से लेने की ज़रूरत बहुत पड़ेगी। तो इंजन ऑफ ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी, बिकॉज इट प्लेज ए इंपॉर्टेंट रोल ऑफ द इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक को ग्रोथ के लिए फॉरेन ट्रेड का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये कहीं ना कहीं हमारे जीडीपी को बढ़ाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को बढ़ाता है। तो सबसे पहला पॉइंट जो इसके अंदर वो है टू अर्न अ फॉरेन एक्सचेंज। बाहर का पैसा कमाने के लिए हमारे लिए फॉरेन ट्रेड बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो सकता है, क्योंकि जो बाहर का पैसा होता है, फॉरेन एक्सचेंज होता है, वो हमारे बहुत सारे कामों में आ सकता है प्रोडक्टिव पर्पस के लिए। फॉरेन ट्रेड इज रिमार्केबल फैक्टर्स इन एक्सपांडिंग द मार्केट एंड इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स। प्रोडक्शन, गुड्स के प्रोडक्शन को एंकरेज करेगा, यानी उसे बढ़ावा देगा। सेकेंड है एंकरेजेस इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए भी ये काम आता है। फॉरेन ट्रेड क्रिएट अपॉर्चुनिटी फॉर अ प्रोड्यूसर टू रीच बियॉन्ड द डोमेस्टिक मार्केट। फॉरेन ट्रेड किसी भी प्रोड्यूसर को एक मौका देता है ताकि वो अपने डोमेस्टिक और घरेलू मार्केट से आगे बढ़ के कुछ और सोच सके। उनको एंकरेज करता है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एक्सपोर्ट ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स एक्सपोर्ट कर सके। दिस लीड टू एन इंक्रीज इन द टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ द इकोनॉमी। यही चीज़ तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देती है। थर्ड है डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन। फॉरेन ट्रेड लीड टू डिवीजन ऑफ लेबर एंड स्पेशलाइजेशन एट अ वर्ल्ड लेवल। वर्ल्ड लेवल पे आप अपने लेबर को डिवाइड करो उनके स्किल के हिसाब से, उनके स्पेशलाइजेशन के हिसाब से, कि वो क्या अच्छा कर सकते हैं, वो हिसाब से आप उनको डिवाइड करो, उनको उनका काम दो। सम कंट्रीज हैव अबंडेंट नेचुरल रिसोर्सेज। कुछ कंट्रीज के पास बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज हैं, तो वो लोग क्या करें, वो लोग एक्सपोर्ट करें रॉ मटेरियल और इंपोर्ट करें फिनिश गुड फ्रॉम द अदर कंट्री विच आर एडवांस इन स्किल मैन पावर। दस द फॉरेन ट्रेड गिव बेनिफिट टू ऑल कंट्रीज देयर बाय लीडिंग टू द डिवीजन ऑफ द लेबर एंड स्पेशलाइजेशन। इसलिए फॉरेन ट्रेड कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्प करता है सभी कंट्रियों को, अगर वो करें तो। फोर्थ पॉइंट है ऑप्टिमम एलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। अपने रिसोर्सेज को अच्छी तरह से एलोकेट करो, यानी जहाँ उनकी ज़रूरत है वहाँ उन्हें लगाओ और उसे यूटिलाइज बहुत अच्छी तरह से करो। यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज मतलब स्रोत। ड्यू टू स्पेशलाइजेशन सर्विसेज आर चैनलाइज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ द ओनली दोज गुड्स एंड वुड गिव हायर रिटर्न। जो ज़्यादा रिटर्न्स दे वैसे गुड्स को प्रोड्यूस करो। दस देयर इज अ रैशनल एलोकेशन एंड स्पेशलाइज। रैशनल यानी अच्छी तरह से आप एलोकेट करो और उसे प्रॉपरली स्पेशलाइजेशन के हिसाब से उसे रखो। स्पेशलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एट एन इंटरनेशनल लेवल ड्यू टू द फॉरेन ट्रेड। अपने जितने भी रिसोर्स है उसे एलोकेट करना और इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जाके उसे स्पेशलाइज करना। फिफ्थ है स्टेबिलिटी इन द प्राइस लेवल। फॉरेन ट्रेड हेल्प टू कीप अ डिमांड एंड सप्लाई पोजीशन स्टेबल विद अ टर्न स्टेबलाइज द प्राइस लेवल। फॉरेन ट्रेड हमारे डिमांड एंड सप्लाई को प्रॉपर मेंटेन करके रखता है और किसी भी चीज़ का प्राइस कैसे डिसाइड होता है, तो डिमांड एंड सप्लाई से डिसाइड होता है। तो अगर हमारा डिमांड एंड सप्लाई प्रॉपरली बैलेंस रहेगा तो हमारा जो प्राइस है वो काफ़ी स्टेबल रहेगा। स्टेबिलिटी, स्थिरता। सिक्स पॉइंट क्या है अवेलेबिलिटी ऑफ अ मल्टीपल चॉइस। फॉरेन ट्रेड प्रोवाइड अ मल्टीपल चॉइस ऑफ द इंपोर्टेड कमोडिटी। एज अ फॉरेन ट्रेड this is highly competitive. It is also encourages a good quality and a standard product. अब क्या होगा कि जब बाहर से हम गुड्स बेचने या खरीदने चालू कर देंगे तो हमारे पास बहुत सारे चॉइसेस होंगे प्रोडक्ट खरीदने के लिए। जैसे मैं एग्जांपल दूं, अगर आप सिर्फ एक इंडियन फ़ोन यूज़ करते हैं माइक्रोमैक्स जैसा, तो आपको पता चलता है कि आपके पास एक ही फ़ोन है, लेकिन आपके पास आज सैमसंग, नोकिया, एमआई, न जाने कितने टाइप्स, कितने ब्रांड के फ़ोन हैं, क्योंकि सारे के सारे फॉरेन कंट्रीज़ फ़ोन को यहाँ बेच रही हैं। उसी तरह से हम भी बाहर अपनी चीज़ों को बेच रहे हैं, तो पूरे देश के पास, पूरे देशवासियों के पास अलग अलग चॉइसेस हैं कि हम अलग अलग प्रोडक्ट को बाय कर सकें। ये चीज़ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाता है, यानी हमारे रहन सहन को बढ़ाता है। सेवेंथ पॉइंट है ब्रिंग अ रेपुटेशन एंड हेल्प इन अर्न अ गुडविल। हमारे अंदर रेपुटेशन लाता है और हमारी गुडविल को बढ़ाता है, हमारे इमेज को डेवलप करता है इंटरनेशनल मार्केट में। यानी लोगों की नज़र में हम आ जाएंगे कि ठीक है, हम ये चीज़ों को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंट्रीज लाइक जापान, जर्मनी, स्विट्जरलैंड हैव अर्नड अ लॉट ऑफ गुडविल एंड रेपुटेशन फ्रॉम द फॉरेन कंट्री फॉर देयर क्वालिटी प्रोडक्शन। जो स्विट्जरलैंड जैसी कंपनी है, जर्मनी जैसी, जापान जैसी कंपनी है,
पूरे इंटरनेशनल पहचान इन लोगों को मिल गई है कि ये लोग काफ़ी अच्छा, काफ़ी क्वालिटी वाला प्रोडक्ट बनाते हैं, ताकि लोगों को ये चीज़ प्रोवाइड करके वो लोग अपनी इमेज को डेवलप कर सकें। आगे कॉम्पोजिशन एंड डायरेक्शन ऑफ इंडियन फॉरेन ट्रेड। Over the last 70 years, India's foreign trade has undergone a complete change in the term of competition. Composition and the direction. The main feature of composition and direction trade are as follows. देख लेते हैं क्या क्या फीचर है उसके जो चेंज हुआ है। इंक्रीजिंग द शेयर ऑफ द ग्रॉस नेशनल इनकम। ग्रॉस नेशनल इनकम के शेयर में काफ़ी बदलाव आया है। किस तरह का बदलाव आया है? 1990s में इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो था वो 17.55% था, फिर वो 25% तक बढ़ा, उसके बाद 2016-17 में 48% तक बढ़ गया। हमारा शेयर जो ग्रॉस नेशनल इनकम है वो चीज़ में बढ़ गया। इंक्रीज इन द वॉल्यूम एंड द वैल्यू ऑफ ट्रेड। वॉल्यूम भी बढ़ा और वैल्यू भी बढ़ा, यानी बहुत ज़्यादा भी हुआ और बहुत महंगा भी हुआ। वॉल्यूम एंड वैल्यू ऑफ द इंटरनेशनल ट्रेड गॉन अप, ये चीज़ बढ़ी है। इंडिया नाउ एक्सपोर्ट है इम्पोर्ट विच आर सेवरल टाइम मोर देन द वैल्यू एंड वॉल्यूम। इंडिया बहुत सारी चीज़ों को इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करती है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छी बात हो जाती है। थर्ड है चेंज इन द कॉम्पोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट। सिंस द इंडिपेंडेंस कॉम्पोजिशन ऑफ एक्सपोर्ट ऑफ द इंडिया अंडरगोन द चेंजेस। जब से आज़ादी मिली है तब से हमारा जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट है काफ़ी तेज़ी से बदला है। प्रियर टू इंडिपेंडेंस के पहले इंडिया यूज टू एक्सपोर्ट प्राइमरी प्रोडक्ट लाइक जूट। सबसे पहले वो लोग प्राइमरी प्रोडक्ट को लेते थे, जैसे जूट हो गया, कॉटन हो गया, टी हो गया, ऑयल सीड हो गया, लेदर हो गया, फूड ग्रेन हो गया, कैश्यू नट्स हो गया, मिनरल प्रोडक्ट हो गया, ये सारी चीज़ों को हम लेते थे। जैसे जैसे टाइम गुजरा, विद द पासेज ऑफ टाइम मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स लाइक अ रेडीमेड गारमेंट, जेम्स, ज्वेलरी, जैसे जैसे टाइम गुजरा जेम्स, ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, स्पेशली कंप्यूटर, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, ये सारी चीज़ों ने उसकी जगह ले ली और काफ़ी अच्छी तरह से हमारा इम्पोर्ट एक्सपोर्ट मार्केट को आगे बढ़ाया है। फोर्थ है चेंज इन कॉम्पोजिशन ऑफ इम्पोर्ट। किस तरह से इम्पोर्ट बदला है? इंडिया यूज टू इम्पोर्ट क्या चीज़ इम्पोर्ट करता था? मेडिसिन, क्लोथ, मोटर व्हीकल, इलेक्ट्रिकल गुड्स, ये सारी चीज़ों को इम्पोर्ट करता था। अपार्ट फ्रॉम पेट्रोल एंड पेट्रोलियम, इंडिया इज नाउ इम्पोर्टिंग मेनली कैपिटल गुड्स लाइक अ हाईटेक मशीनरी। पहले हम क्या करते थे कि हम गाड़ियों को, दवाइयों को, कपड़ों को लेते थे, मगर आज इंडिया एक हाईटेक मशीनरी भी बाहर से लेता है ताकि यहाँ पे प्रोडक्शन बढ़ा सके, यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट और रोजगार को बढ़ावा दे सके। हम अच्छे अच्छे केमिकल्स लेते हैं, अच्छे अच्छे फर्टिलाइजर्स, स्टील, ये सारी चीज़ें भी इम्पोर्ट करते हैं। फिफ्थ है ओशियनिक ट्रेड, यानी समुद्र के रास्तों से बहुत सारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट होने चालू हो गए। नेबरिंग कंट्रीज जो हमारी है, जैसे नेपाल, अफगानिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, ये सारी कंट्रीज़ हैं, इन लोगों से हम बहुत सारे ओशियनिक ट्रेड करते हैं। जैसे 68% ओशियनिक ट्रेड यहाँ पे होता है, समुद्र के रास्ते ट्रेड। 6 है डेवलपमेंट ऑफ द न्यू पोर्ट। अलग अलग नए नए पोर्ट बनाए जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे बंदरगाह बोलते हैं। फॉर द फॉरेन ट्रेड, मतलब फॉरेन ट्रेड, बाहर सामान लाने ले जाने के लिए फॉरेन ट्रेड के लिए बनाया जाता है। जैसे ये पोर्ट मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, ऐसे सब किनारों के स्टेट्स पे पाए जाते हैं जो कोस्टल एरिया पे होते हैं। रिसेंटली इंडिया डेवलप कांडला पोर्ट बनाया, कोचिन, विशाखापट्टनम, नेवासेवा, तो ये सारे पोर्ट है कुछ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोर्ट है जहाँ पे इंटरनेशनल सामान को लाया ले जाया जाता है। रिड्यूस द बर्डन ऑन एग्जिस्टिंग पोर्ट, जो अभी के पोर्ट है इन लोगों के ऊपर बर्डन को कम कर दिया। तो गाइज ये था आपका फर्स्ट पार्ट वीडियो का। आई होप सभी लोगों को पूरा का पूरा इन टॉपिक अच्छी तरह से समझा होगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अभी की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, बी एट होम।